भी हमारे भाई साहब ने बताया भी विधायक जी पहली बार आए, मैं यहाँ पे 5वीं बार आया हूँ इसी जगह इसी स्टेज पे। जीत के आया साहब, जीत के आने के बाद पहली बार बनने के बाद तो उसी कड़ी पहले तो बता रहा आता रहा करता। हूँ मैं, उसी कड़ी में बता रहा हूँ जीतने के बाद। तो जीतने की कड़ी शायद अपने जैसे बाबा का मंदिर शिव जी का, उसी टाइम आप लोगों ने शायद कहता मन में मेरे लिए ठान ली हो क्या बाबा कृपा हो। नहीं, तो ये भी तो हो सकता है ना, क्यों जब मैं 2018 में बतौर सीएमओ था तब भी शिव जी का भंडारा था, तब भी मैं एडी साहब भी आए थे, रागनी कंपटीशन था, और उसके बाद में दूसरी बार में दादरी तब भी आया, और तीसरी बार भी आया था थोड़े समय के लिए, और फिर मैं आप लोगों से वोटों को अपील करने इसी जगह आया था। तो वो शुरुआत तभी हो गई थी जीतने वाली। तो आप लोगों ने मेरे हिसाब से प्यार और सहयोग इतना पहले दे चुके थे, अब वो सारा सिद्ध हो गया। तो आप सभी लोगों ने जो मुझे प्यार और सहयोग दिया उसके लिए पूरे ग्रामवासियों का तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे यहाँ गांव के सरपंच महोदय राज सिंह जी, एक्स सरपंच सुभाष जी, और मंच पर विराजमान हमारे डॉक्टर अरविंद रागत जी, जीवन गर्ग जी, यशपाल जी, हमारे गोमती बहन जी, चेयरमैन ब्लॉक समिति, वाइस चेयरमैन पंकज, और अपने यासू एक्स चेयरमैन, और आजाद सिंह नांदा जी, और सभी यहाँ पे उपस्थित मेरे नौजवान साथियों, मेरी माताओं, बहनों, बुजुर्गों, सभी को पुनः मेरा नमस्कार। तो मुझे आज बड़ी खुशी हो रही है कि इलेक्शन टाइम में बड़े भाग दौड़ से आते थे, ये था ये था, तो आप लोगों की बड़ी ये थी आगे बनने के बाद भूल जाते हैं। लेकिन ये देखो, ये मेरा सौभाग्य है, आज मेरा जो चुनावी जो था धन्यवादी दौरा कहो या कैसे भी लगा लो, सबसे पहले आपके गांव से शुरू हुआ और मंदिर से शुरू हुआ। हाँ, ये परसेंटेज है मेरे पास लिखी हुई सारी, आपकी परसेंटेज सबसे ज्यादा थी, और सुभाष ने भाई साहब ने आते ही कान मेरे को बता दी आते ही, और जब भी जब यहाँ से जाता तो बताते रहते थे चिंता ना करो, और उस बार ही आपने कहते पूरा आपका भर देंगे। तो आप लोगों ने बड़ा इज्जत रखी, मेरा सम्मान रखा, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। बस 1 2 3 और आपसे बातें करूंगा। जैसे भाई साहब ने भारतीय जनता पार्टी के बारे में बता दिया, 2 बार तो आ चुकी थी, तीसरी बार केंद्र में भी हरियाणा में भी है। तो हमारे मुख्यमंत्री मोदी शपथ लेते ही पहले जैसे 26,000 नौकरियां दी थी, और राष्ट्रपति का अभिभाषण में चर्चा हुई थी, तो किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, कृषि के विकास में, किसी भी क्षेत्र में, चिकित्सा में, किसी भी क्षेत्र में हमारे मुख्यमंत्री मोदी ने यह कह दिया कि हम किसी भी विकास का मामला हो, किसी भी उसमें कोई भी कमी रहने नहीं देंगे। अब भी कुछ किसान भाई पंजाब से जिस आंदोलन कर रहे हैं, तो एक हरियाणा पहला राज्य है जब 24 फसलों की एमएसपी की गारंटी भी है। और चिकित्सा के लिए मैंने पहले भी आपको बताया था इलेक्शन दौरान, आगे हमारे 70 साल जो बुजुर्ग हैं उनके लिए भी बीमे की सुविधा कर दी है, और आयुष्मान भारत की सीमा वो भी 10 लाख सरकार करने जा रही है। और किसानों के लिए भी जितनी आप सोचोगे उससे भी बल्कि सरकार हमारी ज्यादा ही करेगी, क्योंकि पिछले जो 5 साल थे, 2-2.5 साल हमारे कोविड में चले गए थे, तो सरपंच के इलेक्शन भी लेट थे, ग्रांट भी थी, कुछ सरकार में भी थी, प्रॉब्लम थी। तो पूरे 5 साल में भारतीय जनता पार्टी भरोसा रखो, आपको किसी भी तरह की राशि की, काम की, किसी भी तरह की सरकार की तरफ से कोई भी दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। बाकी मेरी तरफ से आपको, पूरे ग्रामवासियों को, आपका कोई भी कैसा भी काम हो, मैंने रेवाड़ी में ऑफिस ले लिया, सेक्टर 1 में 240 नंबर है, सारा टाइम वहाँ तकरीबन कोई ना कोई मेरा रहेगा रिप्रेजेंटेटिव, और मैं भी शनिवार इतवार आप लोगों के बीच में रहूंगा, और बीच में जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं आप लोगों के बीच में आता रहूंगा और साथ रहूंगा। गांव के कोई भी सामूहिक काम हो, कैसे भी पर्सनल काम हो, आप लोगों के साथ हमेशा सेवा के लिए मैं आप लोगों को तैयार रहूंगा। तो उसके बाद आप लोगों से जितनी आप मेरे से अपेक्षा करोगे उससे भी मैं आपको ज्यादा दूंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। तो ज्यादा समय ना लेके आप सभी का पुनः बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने मुझे बड़े भारी मतों से जिताया और बड़ी हरियाणा की सबसे बड़ी पंचायत में भेजा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लड़ा और आप सभी ने भरपूर इनका साथ दिया, और उसी का नतीजा है कि डॉक्टर साहब भारी मतों से हमारे बावल क्षेत्र से विजय बने और तीसरी बार हरियाणा में लगातार बीजेपी की सरकार आई।
आप सभी को पता है कि बीजेपी सरकार ने किस तरह पहले 10 सालों में कार्य किया था और अब जो आने वाले 5 साल हैं इनमें भी बड़े ही प्रगति से हमारा विकास होगा। और उसी का नतीजा है कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने पहले घोषणा पत्र में घोषणा की थी कि शपथ उस समय लूंगा जब मैं जो 27,000 बच्चे हैं उनको नौकरी दूंगा, और वो पहली कलम से उन्होंने अपना वादा पूरा किया। और आप सभी के सामने है कि किस तरह से हमारे दक्षिण हरियाणा में और विशेषकर महेंद्रगढ़ रेवाड़ी में ऐसा शायद ही कोई गांव होगा जिससे बच्चों को नौकरी न मिली हो। तो बिना खर्चे बिना पर्चे के जो बीजेपी का नारा है उसी के अनुरूप चलते हुए उन्होंने हमारे युवा साथियों को पहली कलम से नौकरी दी। और अब भी उनका वादा है कि आने वाले साल में 2 लाख बच्चों को वो रोजगार देंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपने वादे को जरूर पूरा करेंगे। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो नारा है उसी के अनुरूप हमारे ये हरियाणा में बीजेपी सरकार चल रही है। हर वर्ग को साथ लेकर चलने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी, उसी तरह हमारी हरियाणा में जो बीजेपी की सरकार है हर वर्ग को अपने साथ लेकर चल रही है। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, किस तरह से हमारे यहाँ पर विकास हो रहा है, किस तरह रोडों का जाल बिछा हुआ है। एक 10 साल पहले के कार्य थे और एक पिछले 10 साल के कार्य हैं। जो कार्य 50 सालों में नहीं हुए थे वो बीजेपी सरकार ने लास्ट अपने 10 सालों में पूरे किए। और विशेषकर हमारे दक्षिण हरियाणा के लिए जो एम्स जैसी बड़ी सौगात दी है, इससे बड़ा तो कोई प्रोजेक्ट, कोई तोहफा हमारे इस दक्षिण हरियाणा के लिए हो ही नहीं सकता था। कभी सपने में भी हमने नहीं सोचा था कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट हमारे यहाँ पर आ सकता है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते जिस दिन ये प्रोजेक्ट हमारा पूरा होगा, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट इसके साथ में आएंगे, इतना बड़ा विकास होगा, हमारे इस इलाके की तस्वीर ही बदल जाएगी। जिस तरह गुड़गांव की तस्वीर बदल रही है उसी तरह आने वाले समय में हमारे इस इलाके की भी तस्वीर बदलेगी। माननीय हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल जी, उनके प्रयास के द्वारा जो हमारा मेट्रो का प्रोजेक्ट पहले धारूहेड़ा तक था और उनके द्वारा अब वो बावल तक कर दिया गया है। तो ये भी हमारे इलाके के लिए, रेवाड़ी के लिए बहुत बड़ी सौगात है। मैं ज्यादा नहीं बोलते हैं क्योंकि काफी समय से आप 11 बजे से हमारे माननीय विधायक जी का इंतजार कर रहे थे, उनको मैं आपके सामने आमंत्रित करूंगा। आप सभी ने मंत्री जी का सहयोग किया था, इसीलिए वे आपका धन्यवाद करने के लिए आपके बीच में आए हैं। जिस तरह आपने तहे दिल से मंत्री का वोटों द्वारा वोट देकर उनको विधायक बनाया है, वो भी अब आने वाले 5 साल में आपके लगातार विकास के कार्य करवाएंगे। हाँ, मेरा नाम मैं खुद का दूंगा बड़ा है। 30% राम स्वरूप ये अपने कर्नल मासिंह जी के टाइम से मतलब ये समस्या रखी जा रही है सरकार के सामने, लेकिन आज तक ये तो कल बताया 5 कदम का रास्ता है, मिस गाइड करके कुछ भी बता दिया होगा। फोन नंबर एक ग्राम बासुदा से ढाणी का जवानी याद ना ग्राम बासुदा से ढाणी राधा तक ये सड़क भी बहनों का मेला में जाने के लिए बहुत जरूरी है। एक खोड़ ब्लॉक में ये 5-7 गांव ऐसे हैं जिनका ब्लॉक से संपर्क कट गया है। ब्लॉक में जाने के लिए 3-3, 4-4, 5-5 किलोमीटर यानी कि पैदल जाना पड़ता है। बाइक ले जाएंगे तो स्लिप मारेगी, बारिश में लगा ले तो गर्मी में लगा ले। और आप स्पेशली निजी तौर पर दौरा करियो। बाकी आजाद सिंह जी हैं, अपने भाई अस्सू है, डॉक्टर साहब हैं, जीवन राम गर्ग जी हैं, इनको सबको पता है 100 की 100, 100 की 100 सही है ये। उससे आगे ग्राम पंचायत में पंचायत का भवन काफी पुराना हो गया था, वो पीडब्ल्यूडी वाला ने डिस्ट्रॉय भी करवा दिया। अब इसके लिए एक नई ग्रांट यानी कि दी जा निर्माण के लिए। और जी 2 लिंक रोड हैं गांव के जो लगभग 1000 और 800 फीट के हैं, इनके लिए धनराशि उपलब्ध करवाई जाए, जो इसमें ब्यौरा लिखा हुआ है। ये यहाँ से एक वो ढाणी है भाई गणपति की, वहाँ से लेके महावीर जोशी के वहाँ तक, एक वो मूल सरपंच के वहाँ अनिल के घर तक, हाँ इसमें लिखा हुआ है जी।
और डॉक्टर साहब ये तो है हमारी गांव की समस्या। और रही टाइलना की बात तो आप पैसा दो तो लगा देंगे ना, तो फिर अगला लगा देगा कोई भाई। तो मेन समस्या और है, यानी कि सारा इलाका की। एक तो हमने महिला कॉलेज चाहिए जिनके लिए वो भाई साहब सरपंच जी आए हुए हैं यहाँ बासुका से, उनके पास 24 एकड़ जमीन है। तो महिला कॉलेज छोटी छोटी बच्चियां हैं, दूर तक जाती हैं, पाली कॉलेज बना दिया, वो इनने गलत बना दिया। अब आप पूरी कोशिश करके एक महिला कॉलेज की यानी कि मांग है यो पूरी करो। बासुदाम बना दो, रोडम बना दो, खोल में बना दो, जमीन अवेलेबल है। एक और मांग है जी कि अगर परमानेंट अनाज मंडी ना मिले तो टेम्परेरी अनाज मंडी आप दे दो, कहीं भी दे दो, कुंड दे दो, बांस दे दो, जहाँ भी जगह अवेलेबल हो। टेम्परेरी अनाज मंडी हमने देखी है गोचू में, टिपा में के ऊपर पड़ा था। ये भी कोई ना कह सके भाई इसलिए इस प्रकार का प्रावधान नहीं है। यहाँ से या तो कोसली या रिवाड़ी जाना पड़ता है, तो जमींदार परेशान रहेगा, तो भर्ती वहीं पड़ा रहना पड़ेगा। तो आशा है कि आप इन हमारी सब मांगों पर ध्यान करेंगे और जल्दी से जल्दी इनकी पूर्ति करवाएंगे। धन्यवाद। गांव की समस्याओं का मांग पत्र विधायक जी को सौंपते हुए सरपंच